टू अर्थात दो। सोल्जर्स, सोल्जर का मतलब सैनिक, दो सैनिक। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच में। फोर चार। इंजर्ड, इंजर्ड का अर्थ होता है घायल। तो चार लोग जो घायल हुए उनमें से दो सैनिक हैं। इन में काश्मीर एम्बुश, एम्बुश का मतलब होता है घात या घात लगाकर किया गया हमला। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि कश्मीर में जो घात लगाकर हमला किया गया तो उस हमले में चार लोग घायल हो गए और उन चार व्यक्तियों में दो सैनिक भी हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। और जम्मू कश्मीर में आजकल आतंकवादी वारदात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। और पहले इसको ज़रा थोड़ा सा इन्होंने ये हाईलाइट किया है, इस पोर्शन को, इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या इन्होंने बताया है। ए नॉन लोकल वर्कर, देखो नॉन लोकल को मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। लोकल का मतलब होता है स्थानीय और नॉन लोकल का मतलब हो गया अस्थानीय, और स्थानीय का मतलब होता है वहीं का, और अस्थानीय का मतलब बाहर का। तो ए नॉन लोकल वर्कर, एक अस्थानीय श्रमिक, वॉज इंजर्ड, घायल हो गया, आफ्टर बीइंग फायर्ड एट, उस पर फायर कर दिए जाने के बाद, अर्थात उस पर गोली चला दिए जाने के बाद, बाई के द्वारा, मिलिटेंट्स, मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी, इन पुलवामा, पुलवामा में, इन ए सेपरेट इंसिडेंट, देखो सेपरेट का हिंदी मतलब होता है अलग और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो कहने का मतलब यह है कि एक अलग घटना में, पुलवामा में एक नॉन लोकल वर्कर के ऊपर आतंकवादियों ने गोली चला दी और उसी फायरिंग में वो वर्कर जो है घायल हो गया। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। पीरज़ादा आशिक श्रीनगर, तो श्रीनगर से ये पीरज़ादा आशिक की रिपोर्ट है, तो पढ़िए। टू आर्मी पर्सनल, देखो पर्सनल का जो हिंदी मतलब होता है ना, तो वो होता है जवान या सैनिक। तो दो आर्मी के जवान एंड टू पोर्टर्स, और पोर्टर का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है कुली या बोझा ढोने वाला या पल्लेदार। वर इंजर्ड, तो दो आर्मी के जवान और दो पल्लेदार घायल हो गए इन ए फायर फाइट। फायर फाइट का मतलब गन फाइट के जैसा ही होता है, यानी कि फायर फाइट का मतलब क्या है, उधर से भी गोली चली इधर से भी गोली चली, दोनों तरफ से गन का इस्तेमाल किया गया। तो फायर फाइट में विद मिलिटेंट्स, मिलिटेंट का मतलब आतंकवादी, आतंकवादियों के साथ, इन नॉर्थ काश्मीर्स बारामूला, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। तो कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में थर्सडे को आतंकवादियों के साथ जो फायर फाइट हुई उसमें आर्मी के दो जवान और दो पोर्टर घायल हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। इन ए सेपरेट इंसिडेंट, सेपरेट का भी हमने आपको बताया था अलग, और इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। एक अलग घटना में ए नॉन लोकल वर्कर, एक अस्थानीय मजदूर या श्रमिक, वॉज इंजर्ड, घायल हो गया, आफ्टर, बाद में, बीइंग फायर्ड, जब उस पर फायर किया गया, बाय मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के द्वारा, इन साउथ काश्मीर पुलवामा, साउथ कश्मीर के पुलवामा में। कहने का मतलब यह है कि साउथ कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा जब एक
नॉन लोकल वर्कर पर फायरिंग की गई तो उस घटना में वो घायल हो गया। विद द वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, विद का मतलब साथ। विटनेसिंग, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या देखना, है नहीं, अनुभव करना। तो वैली जो है वो अनुभव कर रही है ए सडन स्पर्ट, स्पर्ट वर्ड को याद कर लेना। स्पर्ट का मतलब होता है उछाल या तेजी, और सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक तेजी। इन टेरर अटैक्स, टेरर का मतलब आतंकवादी, आतंकी, और अटैक्स का मतलब हमले, आतंकी हमलों में। ओवर द पास्ट वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, ठीक है, और WEAK होता है तो उसका मतलब हो जाता है कमज़ोर। प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है, इसको भी वीक कहते हैं, उसको भी वीक कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, अर्थ भी अलग होता है। WEEK वीक सप्ताह, और WEAK वीक कमज़ोर। और ऐसे वर्ड्स को जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, अर्थ भी अलग होता है, तो उनको होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले सप्ताह में आतंकवादी हमलों में अचानक से उछाल आ गया, ऐसा जो है कश्मीर वैली में देखने को मिला है। इनिशियल रिपोर्ट सेड, इनिशियल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है शुरुआती। रिपोर्ट्स हिंदी में कहें तो प्रारंभिक, उर्दू में कहें तो शुरुआती। रिपोर्ट्स सेड, तो शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है एन आर्मी कॉनबॉय, कॉनबॉय वर्ड को याद कर लेना, इसका मतलब होता है काफिला या सैन्य दल या सैन्य टुकड़ी। केम अंडर फायर, फायर के नीचे आ गई अर्थात उस पर हमला बोल दिया गया। फ्रॉम द मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के द्वारा। हाइडिंग, जो छुपे हुए थे। इन फॉरेस्ट्स, जंगलों में। इन बारामूला, बारामूला में, इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला ज़िले में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बारामूला ज़िले के अंदर, जंगलों के अंदर जो आतंकवादी छिपे हुए थे उन्होंने आर्मी के एक काफिले पर हमला कर दिया। रिजल्टिंग, और उसका परिणाम ये हुआ इन द फायर फाइट, कि फायर फाइट हो गई। फायर फाइट हो गई मतलब इधर से आर्मी ने भी उनको फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उससे जो है फायर फाइट हो गई, गन फाइट हो गई। एन ऑफिशियल सेड, आपको यहाँ तक का मतलब पता चल गया ना कि शुरुआती रिपोर्ट कहती हैं कि बारामूला के जंगलों में जो आतंकवादी छिपे हुए थे उन्होंने आर्मी के एक काफिले पर हमला कर दिया और परिणाम ये हुआ कि फायर फाइट हो गई। फिर इधर से आर्मी ने भी उनको उसी रूप में जवाब दिया। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा, द इंसिडेंट, ये जो घटना है, टुक प्लेस, देखो एक वर्ब होती है टेक प्लेस, जिसका हिंदी मतलब होता है घटित होना, और उसी की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन प्लेस। तो चूंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा, द इंसिडेंट टुक प्लेस, कि ये घटना घटित हुई, नियर, पास में, द नागिन पोस्ट, नागिन पोस्ट के, ऑफ भटपाड़ी सेक्टर, भटपाड़ी सेक्टर में। विच इज क्लोज, क्लोज का मतलब होता है, देखो क्लोज का मतलब बंद होता है ना, लेकिन क्लोज का मतलब करीब भी होता है, पास, जो एकदम पास में है। टू LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये स्थान जो है, ये जो नागिन पोस्ट है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है, नियंत्रण रेखा के। एज वेल एज, देखो एज वेल एज का मतलब होता है और द टूरिस्ट हब, और ये टूरिस्ट हब भी है ऑफ गुलमर्ग, गुलमर्ग की। टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक और हब का मतलब होता है केंद्र। तो ये जो पोस्ट है ना, नागिन पोस्ट, जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल
अर्थात नियंत्रण रेखा के बहुत करीब है। और ये गुलमर्ग का जो टूरिस्ट हब है, जो पर्यटक स्थल है, जो पर्यटन केंद्र है, उसके भी बहुत करीब है। अब इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फायर फाइट, फायर फाइट के दौरान, फायर फाइट का मतलब आपको पता लग ही गया, दोनों तरफ से जब बंदूकों से एक दूसरे पे हमला किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो फायर फाइट कहलाती है। ड्यूरिंग द फायर फाइट, फायर फाइट के दौरान 2 सोल्जर्स, 2 सैनिक एंड 2 पोर्टर्स, और 2 पल्लेदार या बोझा ढोने वाले मजदूर सफर्ड इंजरीज। सफ़र इंजरी का मतलब होता है, इंजरी का मतलब घाव होता है ना, जख्म। सफ़र का मतलब सहना, तो घाव सहना मतलब चोट लग जाना, घायल हो जाना। तो इस फायर फाइट में 2 सैनिक और 2 पोर्टर जो है घायल हो गए एंड वर इवैक्यूएटेड फॉर मेडिकल केयर, और उन्हें मेडिकल केयर के लिए इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट का मतलब खाली करना, वहाँ से ले जाना, वहाँ से हटा देना। तो ये जो घायल हो गए ना सैनिक और पोर्टर, तो इनको वहाँ से हटा दिया गया और इनको जो है मेडिकल केयर के लिए ले जाया गया। द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है, ये जो अभियान है, अगेंस्ट मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, मिलिटेंट का मतलब आतंकवादी। तो आतंकवादियों के विरुद्ध जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इज इन प्रोग्रेस, तो वो प्रोग्रेस में है, अर्थात उसमें प्रगति हो रही है, तेज़ी से अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। देखो आप ध्यान देना, जब आप कहीं रोड पे चल रहे होंगे ना, और वहाँ पे यदि सड़क बन रही होगी या कुछ वहाँ पे रिपेयर वगैरह का काम चल रहा होगा, तो वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं वो लोग, और इंग्लिश में वहाँ पे लिखा हुआ होता है वर्क इन प्रोग्रेस। हो सकता है कि आप में से किसी ने देखा भी हो, तो आप जो लोग न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है बोर्ड पे कि वर्क इन प्रोग्रेस, तो बताना आप कमेंट करके। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया काम जारी होना, काम प्रगति पे होना। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो ऑपरेशन है इन प्रोग्रेस, तो वो प्रगति पे है, अर्थात आतंकवादियों से निपटने का काम जारी है। ए श्रीनगर बेस्ड स्पोक्स पर्सन, श्रीनगर बेस्ड, श्रीनगर आधारित, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, ऑफ द आर्मीज 15 कॉप्स सेड, तो आर्मी के 15 कॉप्स के एक श्रीनगर आधारित प्रवक्ता ने ये बात कही। रीइंफोर्समेंट, देखो रीइंफोर्समेंट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अतिरिक्त सैन्य बल, है नी, या सहायक सैन्य बल। तो अतिरिक्त सैन्य बल वर रस्ट टू, जल्दी जल्दी भेज दिया गया या वहाँ पे उसकी दौड़ा द अटैक साइट, अटैक साइट पे। कहने का मतलब यह है कि जहाँ आर्मी के कॉनवॉय पे आतंकवादियों ने हमला किया था, तो फिर जो है अतिरिक्त सैन्य बल भी उस हमले के स्थान की तरफ दौड़ा, टू थ्रो ए मल्टीलेयर कोर्डन, मल्टीलेयर अनेक लेयर वाला कोर्डन, कोर्डन का मतलब होता है घेराबंदी, है नहीं, टू ट्रैप पकड़ने के लिए द मिलिटेंट्स, आतंकवादियों को, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों का कहना यह है कि जब वहाँ पे हमला हो गया तो उस हमले के साइट पे और भी सैन्य दल उधर गए, जल्दी जल्दी में वहाँ पहुँचे, ताकि जो है वहाँ पे मल्टी लेयर कोर्डन किया जा सके, मल्टी लेयर घेराबंदी की जा सके, इन आतंकवादियों को ट्रैप करने के लिए, इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, मल्टी लेयर का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि भाई एक लेयर यहाँ पे लगाई गई, फिर थोड़ा दूरी पे लगाई गई, फिर थोड़ा दूरी पे लगाई गई, इस तरह से करके तकड़ी वाली ज़बरदस्त तरीके से घेराबंदी की गई ताकि उनको पकड़ा जा सके। इन ए सेपरेट इंसिडेंट, इन ए सेपरेट इंसिडेंट, एक अन्य घटना में, शुभम कुमार 19, शुभम कुमार जिसकी उम्र 19 साल है, सन ऑफ प्रीतंबर सिंह, जो प्रीतंबर सिंह का बेटा है,
ए रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बिजनौर, और उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले का रहने वाला है। वॉज फायर्ड, उस पर फायर कर दिया गया, अर्थात उस पर गोली चला दी गई। एंड लेफ्ट इंजर्ड, और वो घायल हो गया। बाय सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध, मिलिटेंट का मतलब आतंकवादी। संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, इन बाटागुंद विलेज ऑफ तराल, बाटागुंद गांव में तराल के, इन साउथ कश्मीर पुलवामा, साउथ कश्मीर के पुलवामा में, है नी, साउथ कश्मीर पुलवामा लिखा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि साउथ कश्मीर का जो पुलवामा है, वहाँ पे तराल के अंदर एक गांव है बाटागुंद। तो उस गांव में सुबह के समय संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक शुभम, जो कि 19 साल का लड़का है, उसके ऊपर आतंकवादियों ने गोली चला दी और उस गोलीबारी में वो घायल हो गया। तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजनौर ज़िला है वो तो हमारा होम टाउन है, तो हमारे ही ज़िले के एक बंदे पे गोली चला दी गई। ऑफिशियल्स, यूँ तो पूरा भारत अपना ही है। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, द विक्टिम सस्टेन ए बुलेट इंजरी। सस्टेन इंजरी का मतलब होता है घायल हो जाना, चोट लग जाना, है नी। तो अधिकारियों ने बताया कि इस विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, कि इस पीड़ित को बुलेट इंजरी हुई है, अर्थात इसको गोली लगी, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। हिज कंडीशन, उसकी जो दशा है, वो डिस्क्राइब्ड, वो बताई गई है एज स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, और स्थिर का मतलब होता है कि ना तो ख़राब हो रही है ना तो सुधार आ रहा है। तो अभी तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो है लड़के की हालत स्थिर है और इसके हाथ में गोली लगी है। इन द हॉस्पिटल में यह है ही। सिक्योरिटी फोर्सेज कॉर्डोन्ड ऑफ, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, फोर्सेस का मतलब बल, जो सुरक्षा बल हैं, कॉर्डोन्ड ऑफ, इस वर्ड को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा जब भी आप मिलिट्री रिलेटेड या आतंकवादी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे। कॉर्डोन्ड ऑफ का मतलब वही घेराबंदी करना। सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डोन्ड ऑफ द एरिया, तो कॉर्डन ऑफ होता है कॉर्डन। तो सुरक्षा बलों ने उस एरिया को घेर लिया आफ्टर द अटैक, हमले के बाद, बट कुड नॉट ट्रेस द अटैकर्स, लेकिन हमलावरों का, अटैकर का मतलब हमलावर, लेकिन हमलावरों को ट्रेस नहीं कर पाए। ट्रेस का मतलब पता लगाना, ठीक है। तो एरिया को तो घेर लिया, लेकिन अभी तक आतंकवादियों का कोई पता लग नहीं पाया है। हुर्रियत चेयरमैन, हुर्रियत के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन मतलब चेयरमैन अध्यक्ष, हुर्रियत चेयरमैन मीरवेज़ उमर फारूक, हुर्रियत के चेयरमैन मीरवेज़ उमर फारूक टर्म्ड, टर्म का मतलब होता है नाम देना, कहना, बताना। तो उमर फारूक का कहना है, सच अटैक्स, सच मीन्स ऐसे, अटैक मीन्स हमले, कि ऐसे हमले ऑन अनआर्म्ड, अनआर्म्ड का मतलब होता है निहत्था, जिसके पास कोई हथियार ना हो। सिविलियन, सिविलियन का मतलब होता है नागरिक। इन कश्मीर, कश्मीर में एज अन इस्लामिक, अन इस्लामिक का मतलब इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के विरुद्ध। कहने का मतलब यह है कि हुर्रियत के चेयरमैन मीरवेज़ उमर फारूक ने जो है इस तरह के निहत्थे लोगों पर, निहत्थे नागरिकों पर जो आतंकवादियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उनको इस्लाम विरोधी बताया। कहने का मतलब है कि इस्लाम नहीं कहता कि आप इस तरह से लोगों के ऊपर हमले करो, ऐसा जो है मीरवेज़ का कहना है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। हमने 2 दिन पहले भी आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें आतंकवादियों ने
एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके हमला कर दिया था और वहाँ पे 7 लोगों की हत्या उन्होंने कर दी थी। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में अचानक से जो है आतंकवादी हमलों में स्पर्ट देखने को मिल रहा है।